ओम श्री गणेशाय नमः। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यात्रा में जातक को क्या सावधानी रखना चाहिए, मैं बतलाने जा रहा हूं। जब भी हम यात्रा करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है। हर दिन का अलग दिशा शुरू होता है। उस दिन यात्रा को या तो टाल दें या उस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए या उसका उपाय करके यात्रा करनी चाहिए। कोई व्यक्ति किसी काल में दिशाशूल में यात्रा प्रारंभ करे तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है। उसके साथ किसी अनहोनी का भय होता है, परंतु अधिकतर जातकों को दिशाशूल का ज्ञान नहीं होता है। मेरा आपसे यह कहना है कि मन में कोई भय नहीं रहे। आप जब भी यात्रा के लिए निकलें उस समय दिशाशूल हो या नहीं तो भी आप उस दिन का खाद्य पदार्थ को खाकर निकलें। आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा, साथ ही आपके साथ अशुभ कुछ नहीं होगा। रविवार को घी, सोमवार को दूध या खीर, मंगलवार को गुड़, बुधवार को तिल की वस्तु जैसे गजक, रेवड़ी, गुरुवार को दही, शुक्रवार को जौ की वस्तु, शनिवार को उड़द की वस्तु। अब मैं आपको राहु काल के बारे में बताने जा रहा हूं। यात्राओं के लिए राहु काल का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत में राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हर दिन राहु काल का समय अलग अलग रहता है, उसे सरलता से ध्यान रख सकते हैं। इसमें समय यात्रा की शुरुआत नहीं करना चाहिए। सोमवार को प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, मंगलवार को दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे तक, बुधवार को दोपहर 12 से 1:30 बजे तक, गुरुवार को दोपहर 1:30 से 3 बजे तक, शुक्रवार को प्रातः 10:30 से 12 बजे तक, शनिवार को प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक, रविवार को शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। अब मैं आपको चौगड़िया मुहूर्त के बारे में बताने जा रहा हूं। ज्योतिष में चौगड़िया मुहूर्त का भी बड़ा महत्व है। जब कोई उत्तम मुहूर्त उपलब्ध नहीं होता है तो चौगड़िया को देखकर भी कार्य किया जाता है। इसी तरह यात्रा के लिए भी चौगड़िया का ध्यान रखना जरूरी है। चर, लाभ और अमृत चौगड़िया में यात्रा की जाए तो शुभ होती है। यह हमारे पंचांगों में उपलब्ध रहता है, उसे आसानी से देखा जा सकता है। इसमें काल के चौगड़िया में यात्रा को त्यागना चाहिए। दिन की चौगड़िया व रात्रि की चौगड़िया अलग होती है। दिन की चौगड़िया को प्रातः सूर्योदय से सूर्यास्त तक देखा जाता है तथा रात्रि की चौगड़िया को सूर्यास्त से सूर्योदय तक देखा जाता है। अब मैं आपको यात्रा के लिए छींक विचार के बारे में बताने जा रहा हूं। कोई भी कार्य के समय सम्मुख तथा दाहिनी तरफ की छींक अशुभ, पीठ और बाएं तरफ की छींक शुभ। यात्रा समय खुद की छींक बहुत अशुभ होती है, उस समय यात्रा नहीं करना चाहिए। भोजन, शयन, दान, युद्ध, औषधि सेवन, अध्ययन, बीजवपन में छींक शुभ होती है। यात्रा समय में प्रथम बार अपशकुन होती है, 11 सांस तक ठहर कर चलें। दूसरी बार 16 सांस तक ठहरें और तीसरी बार छींक होने के बाद कदापि न जाएं। जय मां ताप्ती।